हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे और अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन के क्वेश्चंस है, कुछ विद इन बुक्स होंगे, कुछ आउट ऑफ बुक्स होंगे, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है एक मिनट, एक पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। पढ़ेंगे इसको। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडी बीसी के बराबर है, डीएबी सीएबी ए के प्रूव दैट आपको प्रूव करना है। चल करें इस तरह के क्वेश्चन। आपने पहले फटाफट करो। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इन विच एडी इक्वल्स टू बीसी और डीबीए जो है सीबीए के बराबर है। ठीक है, तो एडी बीसी के बराबर है। गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या आपके पास। गिवन है एडी इक्वल्स टू बीसी। फिर दूसरा गिवन क्या है, एंगल डीएबी इक्वल्स टू एंगल सीएबी, एंगल डीएबी इक्वल्स टू एंगल सीबीए। ठीक है, तो डीएबी और सीबीए पहले आप कर दो। कहाँ पे है, डीएबी यानी कि पूरा एंगल जो है सीबीए के पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, प्रूव दैट एबीडी और बीएसी आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो एबीडी और बीएसी को पहले आपको देखना पड़ेगा। एबीडी और बीएसी का है कहाँ है ना, पहले ए बी डी, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बी ए सी, बी बी ए सी। बताओ, इसको थोड़ा अलग कर दो बीएसी को, ताकि आप लोगों को चलो, ये दो ट्रायंगल है। तो इसमें ये दो लाइंस तो सर सेम आ रही हैं, तो ए बी तो कॉमन हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा आपका क्या, एडी और बीसी इक्वल है, एडी और बीसी भी सर इक्वल है। ये साइड आ गई, ये साइड आ गई। ठीक है ना। तो या फिर साइड एंगल साइड बनेगा, या फिर साइड 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 बनेगा। यही तो होता है भाई, किसी ट्रायंगल का साइड एंगल साइड बनना है तो ये। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर अगर इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल है, ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं या बी ए सी की बात कर रहा हूं, तो यहां से एंगल सी बी ए, यहां से वाला एंगल सर सी बी ए ना, ये सी बी ए जो है ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी का ए बी डी इस वाले एंगल के बराबर है। इस ट्रायंगल का तो पूरा एंगल है ना वो। इन दो ट्रायंगल्स को तो हम लिख सकते हैं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पूरा एंगल, और ये वाले ट्रायंगल का, कौन सा वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का पूरा ये वाला एंगल जो है, और आपस में क्या बराबर है, थोड़ा बाइसेक्ट कर रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ये दो साइड से मैंने देख ली थी, दो साइड आ रही है, तो या तो साइड 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 होगा, ए सी और बी डी तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में हमको यहाँ कुछ दे नहीं रखा है। तो सर ये एंगल के बारे में देखा, तो एंगल में देखा, यस एंगल मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड से पहला पार्ट तो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कैसे, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीडी, देखो गिवन भी ना बहुत अच्छे काम कर देता है कभी कभार। ठीक है, गिवन भी बहुत अच्छे काम कर देता है कभी कभार, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो आपको गिवन में मिल जाता है। ठीक है, तो क्या क्या स्टार्ट करोगे यहां से आप, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड बी ए सी। ठीक है, बी ए डी एंड बी ए सी। तो अब इसमें एबीडी और एबीसी, एबीडी और बीएसी में आप ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉमन ले लो, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल का एडी उस वाले ट्रायंगल की बीसी के बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का एडी उस वाले ट्रायंगल की बीसी के बराबर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन है। और इसका इसका इस वाले एंगल का जो इस वाले एंगल का जो इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल है डी ए बी, इसका किसके, डी ए बी यानी कि डी ए बी वाला जो है किसके इक्वल है सर,
यह है ए बी सी के या सी बी ए के बराबर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये भी गिवन है तो आप बोल सकते हैं therefore triangle ADB is congruent to triangle BAC by side angle side। ठीक है, चल पहला पार्ट कंप्लीट। नाउ मूव टू सेकंड वन। सेकंड वन, अरे क्या होगा, ठीक है। नाउ मूव टू सेकंड वन। सेकंड वन बोल रहा है BD इक्वल्स टू AC। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब ये पार्ट्स, क्वेश्चन के पार्ट्स लाइन वाइज होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं। अब जैसे मैं आपकी बात बोलूं आपको, जैसे BD इक्वल्स टू AC है ना, BD इक्वल्स टू AC है, तो पहला वाला जो सेकंड वाला पार्ट होगा पहले वाले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा हमेशा। यहाँ तो बहुत खैर यहाँ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी कभी कभार क्या होता है ना, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं क्वेश्चन। तो यानी कि पहले वाले की मदद से दूसरे वाला सॉल्व होता है, दूसरे वाले की मदद से तीसरे वाला सॉल्व होता है, ये कहने का मतलब है ना, बहुत बार बता चुका हूँ। तो BD इक्वल्स टू AC, तो सर यहाँ पता लग रहा है BD जो है AC, तो BD इक्वल्स टू AC साफ पता लग रहा है बाय CPCT। तो BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, संगत कोण के स्वगासम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं। फिर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, तो ये भी मेरे ख्याल से CPCT। एंगल ABD, एंगल ABD देखो है कहाँ, ABD ढूंढो, ABD यानी ये वाला एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। BAC बताओ जरा कैसे होगा, बोले बताओ। बताओ भाई। अरे तो सिंपल है यार, इससे मैच करो ना, ये इससे मैच करो, ABD यहाँ पे एंगल ABD है, यहाँ ट्रायंगल BAC यहाँ पे एंगल BAC, तो डायरेक्ट CPCT से हो रहा है। इसमें इतना सोचना भी नहीं, जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाय ये भी क्या होगा, CPCT। इजी, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, show that CD bisects AB। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन में देखो आप AD and BC are two equal perpendiculars। ठीक है, AD और BC देखो, इसी एक लाइन में इसने बहुत चीजें कह दी। AD और BC दो इक्वल भी हैं, साइन तो पता है रखो, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AB पे ना, AB लाइन पे इक्वल परपेंडिकुलर बना रहे हैं इधर से AD और BC। ठीक है, ये बोल रहे हैं। फिर इसने बोला कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको ये शो करना है कि जो सर CD है ना, यानी कि CD मींस CD, ये लाइन CD जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। AB को बाइसेक्ट मतलब AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये दो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो अब कैसे करेंगे दो इक्वल प्रूफ, तो थोड़ा यहाँ पे हमने दिमाग लगाया, आप इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आप देखते हैं कि सर अगर ये दो ट्राइंगल्स को, इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो CPCT की मदद से, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, CPCT की मदद से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल जब इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो CD के कारण ही तो इक्वल हो रहे हैं, CD बाइसेक्ट्स AB। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना। तो देखेंगे गिवन क्या है, सबसे पहले AD इक्वल्स टू BC है। ठीक है, तो एंगल B और एंगल A इक्वल परपेंडिकुलर, AD इक्वल्स टू BC आर
पर एडी कोस बीसी और परपेंडिकुलर है ना, और साथ में क्या परपेंडिकुलर है, इक्वल भी और साथ में परपेंडिकुलर है। आप पूरी लाइन लिख सकते हैं इडेंट बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर, या इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है 90 डिग्री एंगल इक्वल्स टू एंगल। तो हम ये तो अभी हम क्वेश्चन में लिख देंगे आगे, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो हमने सोचा कि सर इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी सर गिवन है, फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर ये और ये तो मैं कल प्रूफ कर चुके हैं, अब कैसे होगा जी, ये और ये तो आप इक्वल प्रूफ कर चुके हो 90 डिग्री, यानी 90 तो 90, तो सर साइड एंगल साइड आएगा या तो, या एंगल या फिर साइड या एंगल एंगल साइड आएगा। तो साइड एंगल साइड तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ करना है ए और बी ओ इक्वल है, तो यानी कि इसी एंगल को हम ढूंढते हैं। तो अगर आपकी नजर जाएगी तो आप देखोगे कि एंगल डी और ये तो हमें ऐसा नहीं बोला गया कि पैरेलल है, पैरेलल होता तो मैं बोल सकता था एक बार के लिए कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, एकांतरता कोण बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तब आए इसके पास, तो इसके पास हमने देखा यस ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि सर एंगल डी ओ ए या ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। तो यस ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ, ठीक है, बाय साइड एंगल एंगल, यानी कि ये साइड एंगल एंगल हो गया, यानी बाय एंगल एंगल साइड। बट मुझे प्रूव करना है कि जो सीडीएन को दो बराबर ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट में दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर जो AO है वो BO के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। बाय CPCT, AO इक्वल्स टू BO बाय CPCT, तो बिकॉज AO इक्वल्स टू BO, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ AO जो है BO के बराबर है, ठीक है। ये AO ये BO के बराबर है, ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइन काट रही है तभी तो ये बराबर आ रहे हैं, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ CD बाइसेक्ट्स AB, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, शो करके दिखाना, इजी कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, ओके P ये रहा, P मिड गया यहाँ से, P इज इट मिड पॉइंट एंड इसको थोड़ा ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE,
तो एंगल बी ए डी यानी बी ए डी वाला एंगल जो है, एंगल ए बी ई के बराबर है, ए बी ई के बराबर है, एंड ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी। ई पी ए दिख रहा है आपको ये वाला एंगल, ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी ए। शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी। तो ट्राइंगल डी ए पी इज, जो ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट, तो आपको मैं ट्राइंगल हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहे हैं ट्राइंगल ए के हाईलाइट हो गया, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। तो ई बी पी भी कर देते हैं, ई बी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल्स जो आपके हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले जब पढ़ाए थे, हमने एक्सरसाइज अपने करे थे, तो इसमें इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बीच वाले का कॉन्सेप्ट। तो करो जरा याद करो, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। चलिए, जिस तरह से कोई भी काम करने से पहले हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर हम आपको बोलना हो, देखो कैसे करते हैं। ये दो ट्राइंगल्स डीएपी और वो करने हैं ना, तो डीएपी पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या है फिर आगे चर्चा करेंगे इसमें। गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर आप बोल सकते हो ए पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। और डी एंड ए पॉइंट सेम साइड ऑफ ए सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB। ये सब गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो सर, अगर इस क्वेश्चन में DAP पे आप बात करते हैं, DAP, तो DAP में और इसमें सबसे पहले तो ये दो साइड इक्वल हो गई, AP इक्वल्स टू PB, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया मिड पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, यानी ये एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, ये आपको गिवन है, बी ए डी इज इक्वल्स टू ये। तो ठीक है सर ये तो हो गया आपका साइड एंगल यानी कि अभी साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए लिखा ए डी और बीई। तो सर ए डी और बीई तो मेरे को अलग से प्रूफ करनी है, तो यानी कि साइड एंगल साइड तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ इधर, एंगल साइड एंगल हो सकता है अगर ये वाला एंगल, बट ये वाला एंगल अगर आप ले भी लो तो इस एंगल में एक दिक्कत आ रही है। ये एंगल अगर आप देखोगे, ध्यान से आप देखो, अगर इस एंगल की मैं बात करूं, ध्यान से इसको देखो, यहां से शुरू तो हो रहा है, ये एंगल यहां से शुरू तो हो रहा है, बट ये पूरे ट्रायंगल को नहीं छू रहा। अगर ये पूरे ट्रायंगल को छू देता तो मैं बोलता ये ए बी एडीपी का एक एंगल है, बट ये एडीपी का एंगल नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल नहीं बना रहा है उस ट्रायंगल, केवल आधा एंगल बना रहा है। अगर इस साइड में यहाँ से हटा दूं तो आधा एंगल है भैया, पूरा एंगल कब कहलाएगा किसी ट्रायंगल का, अपने ट्रायंगल का, जब ये पूरा करेक्ट करेगा, है ना। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये तो ये एंगल बस ये यहीं तक है, तो बीच से लाइन आ रही है तो आपको लग रहा है ये एंगल कब पूरा कहलाएगा, ये एंगल तब पूरा कहलाएगा जब ये पूरा ऐसे होगा, है ना। तो ये नहीं है, तो इस तरह के, और उधर से देखोगे तो उधर से भी नहीं है, तो ये बीच वाला पार्ट जो है थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो इसको करने के लिए इजी आप कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें किस तरीके से हम करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि सर बिकॉज भाई जब दो चीज इक्वल है, ये हमने इक्वलिट्स में पढ़ा था, अगर 5x इक्वल्स टू या 5 इक्वल्स टू 5 है ना, 5 टॉफी एक लड़के को दी, 5 टॉफी ही एक लड़की को दी, अगर मैं दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दूं, इधर भी 2 ऐड कर दूं और इधर भी 2 ऐड कर दूं, तब भी क्या अलग अलग हो जाएंगे? तब भी तो इक्वल ही रहेंगे ना, तब भी तो साथ ही रहेंगे। तो वही चीज जो है, वही कॉन्सेप्ट, वही कहानी यहाँ पे भी आने वाली है आपकी, कि सर अगर ये वाले एंगल, कौन सा एंगल, ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी है, तो अगर इन दोनों में मैं बीच में कॉमन चीज ऐड कर दूं,
तो क्या तब भी दोनों इक्वल रहेंगे? अगर इसमें मैं ईपीबी इक्वल ऐड कर दूं, ईपीए में एंड ईपीबी, आप चाहे इसको एंगल 1 2 3 नाम भी दे सकते हैं। एंगल ईपीबी में ईपीडी ऐड कर दूं और इधर भी मैं एंगल डीपीबी में एंगल ईपीडी सेम चीज ऐड कर दूं, तो भी तो ये दोनों इक्वली रहने वाले हैं। तो एंगल ईपीए में ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा पूरा? ये पूरा का एंगल क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा आपका डी, या फिर आप बोलो ए। इस एंगल का नाम क्या रखोगे? अगर ये पूरा एंगल हमने ऐड कर दिया ईपीए में, पूरा एंगल ऐड कर दिया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका नाम लिख दोगे यहाँ पे, मैं नहीं लिखूंगा। इसमें काफी बच्चे गलत करते हैं, इसका नेम क्या होगा और फिर इसको क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लाओगे कल मेरे पास। क्योंकि 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, 95% क्वेश्चन मैंने बता दिया, 5% का क्वेश्चन था वो आपको करना है। ठीक है, तो आप होमवर्क करके लाएंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।